शिक्षा नीति करेगी नए युग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। नमस्कार, मैं आयुष पाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान का छात्र हूँ। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक के इकाई सप्तम का भी छात्र हूँ। आज मैं भारत सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार को व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। 34 वर्षों के बाद यह एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जो सही मायनों में भारत में शिक्षा की दिशा को बदल कर रख देगी। यह शिक्षा नीति सरकार शिक्षा को एक वैश्विक पहचान दिलाने का सामर्थ्य रखती है। इसका उद्देश्य भारत के सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसके अंतर्गत सभी को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे जीवन पर्यंत रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नई शिक्षा नीति बेरोजगारी को जन्म न देकर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, जिससे देश आत्मनिर्भर होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस नीति के तहत विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों को चुनने में मदद मिलेगी। यह शिक्षा नीति 10+2 के पैटर्न के स्थान पर 5+3+3+4 के पैटर्न पर लागू की जाएगी, जो किसी भी विकसित देश की शिक्षा व्यवस्था से मिलता जुलता है। इस शिक्षा नीति की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि लागू होने के बाद कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने शिक्षा में जीडीपी की दर को भी 6% तक बढ़ाया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। यह नीति विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को एक ध्यान में रखकर बनाई गई है। अतः नई शिक्षा नीति भारत में शिक्षा पर जोर देकर ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करेगी। इस प्रकार से यह कहना गलत नहीं होगा कि नई शिक्षा नीति को अगर सही प्रकार से लागू किया जाए तो यह एक आदर्श शिक्षा नीति साबित होगी। अतः मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शिक्षित समाज और शिक्षित परिवार देश के विकास का आधार है। जय हिंद।